दुनिया भर में WWE की रेसलिंग के करोड़ों दीवाने हैं। भारत में इसकी दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है। WWE के रिंग में होने वाली टेक्निक और स्टाइल से भरपूर रेसलिंग लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन क्या ये फाइट रियल होती है? क्या लड़ने वाले पहलवानों को सच में चोट लगती है? क्या खून सच में गिरता है? क्या WWE की फाइट की कहानी पहले से ही लिख दी जाती है? ये सवाल हमेशा रेसलिंग देखने वालों के दिमाग में रहता है। आज हम बात कर रहे हैं WWE से जुड़े इन्हीं सभी सवालों के बारे में। एंटरटेनमेंट, फाइट, रोमांस, ट्रेजेडी और पैसे के जबरदस्त कॉम्बिनेशन वाली WWE की फाइट एक स्क्रिप्ट के आधार पर लड़ी जाती है। किसी फिल्म की तरह ही WWE रेसलिंग के लिए भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। इसमें 99% फाइट की कहानी पहले ही तय हो जाती है। ये तय हो जाता है कि कौन सा रेसलर हारेगा और कौन जीतेगा। अब सवाल ये उठता है कि रेसलर स्क्रिप्ट के अनुसार कैसे खेल लेते हैं? क्या उनसे गलती नहीं होती? तो इसका जवाब है कि ये रेसलर काफी प्रोफेशनल होते हैं। साथ ही उनके पास गलती करने का मौका नहीं होता। उन्हें फाइट की ट्रेनिंग मिली होती है। बकायदा वो रेसलिंग स्कूल से इसके लिए ट्रेंड होकर आते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें फाइट की चालाकियों के बारे में बताया जाता है, जिससे कि फाइट बिल्कुल रियल लगे और रोमांच बना रहे। दरअसल WWE ब्रांड एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, ना ही प्रो रेसलिंग। यही कारण है कि 1990 के दौर में कम टैक्स चुकाना पड़े, इसलिए विंस मैकमोहन ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया था कि WWE, जिसे WWF भी कहा जाता है, एक वास्तविक खेल यानी रियल गेम नहीं है। ये केवल मनोरंजन का एक रूप मात्र है। क्या खून सच में गिरता है? WWE का खेल पहले से ही स्क्रिप्टेड होता जरूर है, लेकिन कई बार पहलवानों को सच में चोट लग जाती है। साथ ही रेसलिंग के दौरान उनके शरीर या चेहरे से निकलने वाला खून भी रियल होता है। हालांकि मुंह से खून निकालने के लिए वो ब्लड कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसे वो मुंह में ही रखते हैं और स्क्रिप्ट के अनुसार तय समय पर ही उनके मुंह से खून गिरने लगता है। इन सब बातों के बावजूद कई बार पहलवानों को गंभीर चोट भी लग जाती है। जैसे कि कुछ साल पहले WWE सुपरस्टार जॉन सीना को गंभीर चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। क्या लात घूसों से लगती है चोट? WWE की रेसलिंग के दौरान पहलवान ट्रेनिंग के समय बताई गई चालाकी का इस्तेमाल करते हैं और सामने वाले पर इस तरीके से प्रहार करते हैं कि उसे गंभीर चोट ना लगे। इसके लिए वो लंबे समय तक अभ्यास करते हैं। आपने देखा ही होगा कि रेसलर कभी चेहरे पर सीधे पंच नहीं मारते, बल्कि उनके पंच का एंगल हमेशा थोड़ा टेढ़ा होता है। इससे विरोधी रेसलर गंभीर चोट से बच जाता है। इसके अलावा रेसलिंग की रिंग को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ऊपर से गिरने वाले रेसलर को ज्यादा चोट न लगे। क्या कठोर होता है रिंग का फर्श? इसके लिए रिंग के रबड़ वाले मैट के नीचे स्प्रिंग लगाई जाती है। ये कुछ वैसी ही होती है जैसे कि सोने वाला मैट या फिर सोफे में लगाई जाती है। बस फर्क ये होता है कि ये ज्यादा टाइट होते हैं। यही कारण है कि WWE के सुपरस्टार रेसलर अंडरटेकर के चॉक स्लैम के बाद भी रेसलर दोबारा उठ जाता है। हालांकि रेसलर हमेशा खुद भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनके किसी प्रहार से सामने वाले रेसलर को गंभीर चोट न आए। क्या हारने वाले को मिलते हैं ज्यादा पैसे? एक सवाल हमेशा उठता है कि क्या WWE में हारने वाले रेसलर को ज्यादा पैसे मिलते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल WWE में फेस वैल्यू के आधार पर ही ये तय होता है कि कौन से स्टार को कितना पैसा मिलेगा। स्क्रिप्ट में जिस रेसलर का हारना तय होता है, अगर वो बड़ा फेस वैल्यू वाला स्टार है तो उसे मिलने वाली रकम भी जीतने वाले स्टार से ज्यादा होती है। वर्तमान में WWE रेसलिंग में ब्रॉक लेसनर सबसे बड़े स्टार है। हालांकि समय समय पर रेसलिंग में नंबर 1 वाला चेहरा बदल जाता है। इससे पहले कई स्टार्स लंबे समय तक WWE रेसलिंग में नंबर 1 रैंक पर रहे हैं। इसमें अंडरटेकर, जॉन सीना, ट्रिपल एच, स्टोन कोल्ड समेत रेसलिंग की दुनिया में कई बड़े अन्य सितारे इसमें शामिल हैं। क्या असली होते हैं हथियार? रेसलिंग के दौरान रिंग में कई बार पहलवान हथौड़ा, कुर्सी, डंडा और लोहे के पंच जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। बताया जाता है कि ये हथियार असली होते हैं, लेकिन जितना मजबूत ये दिखते हैं उतना ये मजबूत होते नहीं हैं। आपने देखा ही होगा कि रेसलर हमेशा ही रिंग के पास वाली एक साइड में जो कुर्सी रखी होती है उसी का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि वो कमजोर होती है और स्क्रिप्ट के अनुसार उसे वहीं पर रखा जाना होता है। इसके अलावा इनके नीचे भी बहुत सारी कुर्सी, हथौड़े, टेबल आदि रखे जाते हैं। दरअसल रेसलर्स को इन हथियारों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें मारने या मार खाने वाले दोनों को ही ट्रेनिंग दी जाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।